पे डाल दो। हाँ हाँ, डालने के लिए ही आए हैं। पैसे रखे हैं ना? हाँ भाई हाँ, है मेरे पास 2000 रुपए, दे दूंगा मैं। माँ कहाँ हो? अरे मुन्नी आ गई तू। अरे कितनी बड़ी मछली है। हाँ माँ, आज तो बहुत बड़ी मछली मिली है। अरे तेरे बाबा बहुत गुस्सा हो रहे थे, तो मेरे बाबा कह रहे थे अब से तेरा घर से निकलना बंद करा देंगे। अरे माँ ऐसा क्यों कह रही हो? तो फिर मछलियाँ कैसे खाएंगे हम? पापा बहुत नाराज हो रहे थे और कह रहे थे ऐसा नहीं चलेगा, गाँव वाले बेइज्जती करते हैं। अच्छा माँ, कल से मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन मछलियाँ पकड़ना तो एक कला है माँ, हर कोई थोड़ी सकता है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन ये गांव है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं चलता। तुम्हें अपने मान सम्मान का ध्यान रखना होगा, वरना बेइज्जती होगी और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है माँ, मैं कल से नहीं जाऊंगी। चलो अब जो मैं ले आई हूँ उसका तो मछली अच्छे से बना दो। हाँ हाँ दे, इसे मैं बना देती हूँ। अरे देख भाई, माफी साफी वाला खेल अब खत्म। तू ऐसा कर, अपने घर जा और अपनी बीबी के सेवा में लग जा। मालिक ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखो भाई, ये खेत है हमारा, हम इसमें कोताही बरत नहीं सकते हैं। मैंने ये खेत भैरव कौवा को देने का ठान लिया है। तेरे से काम नहीं होगा मेरे खेतों का। अरे नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत करिए। अरे क्या नहीं नहीं, 2 साल से देख रहा हूँ, कभी समय पे नहीं आता है, फसल खराब हो जाती है। ऐसे काम नहीं चलेगा। चलो हटो, अब बहुत देख लिया और तुझे बहुत मौके दे दिए, अब भैरव करेगा। मालिक मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा, एकदम नहीं। और बता दो मालिक, मेरी बीबी घर में चिक चिक भी नहीं करती है, बड़ी अच्छी है, शांत स्वभाव की है। ए भैरव देख, मेरे घर परिवार पर मत जा। अरे मैंने कहाँ कुछ कहा तुझे कालू, क्यों तुझे इतनी जोर की लगी? ठीक है मालिक, जब आपने सोच ही लिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ। देख ले भैरव, मेरे साथ काम करेगा तो तरीके से, वरना याद रखना उसके जैसा हाल तेरा भी कर सकता हूँ मैं। अरे नहीं नहीं मालिक, इसकी नौबत ही नहीं आएगी, काहे परेशान होते हो आप? ठीक है, चलता हूँ मैं। अजी क्या हो गया, बड़ी जल्दी घर आ गए? अब यहीं पे रहूंगा बिजली, तुम्हारी सेवा में हाजिर रहूंगा। ऐसा क्यों कह रहे हो? इसलिए कह रहा हूँ कि एकमात्र खेत में जो काम मिला था वो काम अब छूट चुका है, तो क्या करूँगा, तुम्हारी सेवा में लगा रहूंगा, और तो कोई काम है नहीं मेरे पास। अरे मेरी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी हुई, अब माफ कर दो मुझे। अरे अब माफी मांगने से क्या होगा, रोज सुबह सुबह किचकिच करके शुरुआत करती हो। कालू कौआ खेतों में काम कर रहा था कि तभी वहाँ पे मीनू मौसी पहुँचती है। मीनू मौसी सर पे मटका लिए हुए होती है और वहाँ पहुँचकर कहती है, अरे रे रे, ओ कलमुहे, जरा सुन। अरे मीनू मौसी, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? अरे रे रे, क्या अपनी बेटी को भेज रखा है, तालाब में मछलियाँ पकड़ रही है, शर्म वरम नहीं आती तुझे? एकदम 1 नंबर का कमीना हो गया है तू। अरे मौसी, मैंने बिजली को मना कर दिया है, मेरी बेटी नहीं होगी। अरे
अरे रे, मेरी आंखें अभी इतनी खराब नहीं हुई हैं, मुझे सब दिखता है। हाँ, मैं तो सोच रही थी किसी और की बेटी होगी, लेकिन मैंने देखा तेरी ही बेटी है। सोचा पहले बोल दूं तुझे, फिर ये न कहना कि मौसी पूरे गांव को कैसे पता चल गया। अरे मौसी ऐसा मत बोलो, मैं अभी अपनी बेटी को घर भेजता हूँ। अरे रे, खेती छोड़ के अब जाएगा तालाब। चलो मैं तो चलती हूँ। अरे रे, ओ गिन्नी जरा रुको रुको। अरे क्या हो गया मौसी? अरे वो बिजली की बेटी वहाँ तालाब में मछलियाँ पकड़ रही है। हाय हाय हाय, बताओ अब कोई छोटी बच्ची है वो। अरे ये तो अच्छा नहीं है, अब मैं बिजली बहन को बोलूँगी। हाँ जरा समझाओ उसे। ठीक है मौसी, मैं निकलती हूँ आगे। अरे रे, मुखियाइन कैसी हो? अरे ठीक हूँ मीनू, कहाँ से आ रही हो? अरे रे, वो तालाब गई थी, देखा काले कलमुहे कालू की बेटी मछलियाँ पकड़ रही थी। बताओ ये कहीं शोभा देता है? अरे नहीं, अब तो वो बड़ी हो चुकी है, उसे ऐसे तालाबों में मछलियाँ नहीं पकड़नी चाहिए, लोग क्या कहेंगे। हाँ वही तो मुखियाइन, देखो ना अपनी नाक तो कटाएगी ही, गांव वालों की भी नाक कटाएगी। लोग क्या बोलेंगे अगल बगल के गांव वाले, यहाँ की लड़कियाँ ऐसे ही मछलियाँ पकड़ती हैं। अरे ये तो तुम ठीक कह रही हो, मैं मुखिया जी को बोलूँगी। अरे ये सारी मछलियाँ कहाँ चली गई? सारी अपने ससुराल चली गई हैं क्या? इतनी देर से बैठी हूँ। अरे वाह वाह वाह, लगता है एक फंसी है। ये वाह, ये तो काफी बड़ी मछली है। अब चलती हूँ घर, वरना माँ नाराज होने लगेगी। अरे बिजली कहाँ है मुन्नी? अरे वो तो सुबह से पानी लाने के लिए गई थी। तो पानी लेकर आई नहीं है अभी तक? अजी मेरा ध्यान नहीं गया। अरे तुम्हारा ध्यान कहाँ जाएगा, रोज रोज मछलियाँ खाने की आदत जो है तुम्हें, वो पकड़ कर लाएगी और तुम बना कर खाओगी। ऐसा क्यों कहते हैं, आप नहीं खाते हैं क्या? अरे घर में जो बनेगा वो तो मैं खाऊंगा ही ना, कहाँ जाऊंगा खाना खाने के लिए। लेकिन मैंने 100 दफा तुम्हें कहा है कि अब मुन्नी को तालाब वगैरह में मछलियाँ पकड़ने मत भेजा करो, बदनामी होती है। अच्छे घर के कौवे से ब्याह भी नहीं हो पाएगा। अरे मेरी सुनती कहाँ है वो, मैं तो बोल बोल कर थक जाती हूँ। आएगी तो आप ही बोलना। अच्छा ठहरो, आज आने दो, मैं उसकी खबर लेता हूँ। अरे भैया कालू, आओ भैया कालू। अरे मंगरू क्या बात है? अरे चलो चलो, खेतों में पानी देना है कि नहीं, दिन निकल जाएगा। अभी सबके खेतों में पानी दिया जा रहा है, तुम्हारे भी खेत में पानी पड़ जाएगा, वरना तुम्हारा खेत सूखा न रह जाए। एक बार चले जाएंगे पंछी तो फिर तुम्हारे खेत सूखे ही रह जाएंगे। अरे अरे, वो मटके वाले पंछी आए हैं क्या? हाँ वो सारे मटके वाले पंछी आ गए हैं, मुखिया जी ने ही बुलाया है। हाँ 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 भाई, मुझे भी चाहिए, चलो चलो चलो। अरे भैया 10 हमारे भी यहाँ पर खेत पे डाल दो। हाँ हाँ, डालने के लिए ही आए हैं, पैसे रखे हैं ना? हाँ भाई हाँ, है मेरे पास 2000 रुपए, दे दूंगा मैं। माँ कहाँ हो? अरे मुन्नी आ गई तू। अरे कितनी बड़ी मछली है। हाँ माँ, आज तो बहुत बड़ी मछली मिली है। अरे तेरे बाबा बहुत गुस्सा हो रहे थे, तो मेरे बाबा कह रहे थे अब से तेरा घर से निकलना बंद करा देंगे। अरे माँ ऐसा क्यों कह रही हो? तो फिर मछलियाँ कैसे खाएंगे हम? पापा बहुत नाराज हो रहे थे और कह रहे थे ऐसा नहीं चलेगा, गाँव वाले बेइज्जती करते हैं। अच्छा माँ, कल से मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन मछलियाँ पकड़ना तो एक कला है माँ, हर कोई थोड़ी सकता है। अरे
वो तो ठीक है, लेकिन ये गांव है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं चलता। तुम्हें अपने मान सम्मान का ध्यान रखना होगा, वरना बेइज्जती होगी और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है माँ, मैं कल से नहीं जाऊँगी। चलो अब जो मैं ले आई हूँ उसका तो मछली अच्छे से बना दो। हाँ हाँ दे, इसे मैं बना देती हूँ। अरे बिजली, कहाँ हो? बड़ी जोरों की भूख लगी है बिजली, जरा खाना दे दो भाई। हाँ हाँ आओ, खाना देती हूँ। मुन्नी कहाँ है? मुन्नी नजर नहीं आ रही है। मुन्नी खाना खा के सोने चली गई है। आज तुम बहुत देर से आए हो। हाँ, अरे वो खेतों में पानी दिलवाना था ना, फिर वो मटके वाले पंछी चले जाते तो पानी की बहुत दिक्कत हो जाती। तुम तो देख ही रही हो, इस बार बारिश नहीं हो रही है। हाँ ये तो है। अरे वाह, क्या बनाया है खाने को? मछली बनाया है और भात है। ओहो, ये वही मछली है ना जो मुन्नी ने पकड़ा है? हाँ ये वही मछली है। तुम उसे मना कर रही हो या नहीं? हाँ मैंने कह दिया है, वो कल से नहीं जाएगी। लेकिन तुम्हें नहीं लगता है मछली पकड़ना भी एक कला है, हर किसी को नहीं आता है। अरे मुझे पता है, लेकिन ये छोटा सा गांव है, हमारी बिटिया हर तरह की मछली पकड़ लेती है कोई भी हालात में, और देखती हो उसकी टोकरी कभी खाली नहीं रहती है। मैं जानता हूँ मछली पकड़ना आसान नहीं है, बड़े बड़े मर्द फेल हो जाते हैं, लेकिन मेरी बिटिया कभी फेल नहीं होती। पर क्या करोगी, ये छोटा सा गांव है, यहाँ लोग बदनाम करने लगते हैं। उस दिन ही मीनू मौसी कितनी दूर तक बात लेकर गई। मुखिया जी मिले थे मुझे, मुखिया जी कह रहे थे कि मुखिया इनको मीनू मौसी ने उल्टी सीधी बातें बोली। ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगता है। अच्छा सुनो, मैं कल एक गांव में जा रहा हूँ, सुना है वहाँ एक कौवा है, उसके अपनी खेती बाड़ी और तालाब भी है, मछलियाँ भी है, उसी से मैं ब्याह कर दूंगा मुन्नी का। अच्छा जैसा आपको ठीक लगे वैसा ही करो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मैं यही सोच रहा हूँ, ऐसा ही करूँगा। बिजली, आज मैं खेतों में नहीं जा रहा हूँ, बगल के गांव में जा रहा हूँ, रिश्ता पक्का करके आऊँगा। ठीक है आओ फिर। अरे बिजली, अगले महीने हमारी बिटिया की शादी है, शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अच्छा मैं मुन्नी को बता कर आती हूँ। माँ मुझे अभी शादी नहीं करनी। अरे बहुत अच्छे परिवार में तुम्हारा ब्याह हुआ है, उनके पास तालाब है, सब कुछ है। अरे मुन्नी, मैंने सुना है तुम बहुत अच्छा मछलियाँ पकड़ती हो। हाँ मैं मछलियाँ तो पकड़ लेती हूँ, लेकिन तुम कभी मेरे गांव आना, तब मैं तुम्हें दिखाऊंगी। अरे यहाँ पर हमारे पास तालाब है, क्या कमी है? नहीं नहीं, यहाँ पर लोग क्या कहेंगे, नई नवेली बहू आकर मछलियाँ पकड़ रही है। अरे यहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा। चलो चलो, यहाँ ये सब चीजें और ये बातें नहीं होती है। चलो तालाब, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इस तालाब में एक बड़ी ही गोल्डन मछली है, जिसे कोई नहीं पकड़ पाता है, बहुत चपल चालू है। अच्छा ऐसा है तो मैं चलकर देखूंगी। ये देखो मुन्नी, कितना बड़ा तालाब है ना। अब जरा दिखाओ अपना कमाल। अच्छा थोड़ी देर ठहरो, देखो मैं कैसे मछलियाँ पकड़ लेती हूँ। अरे ये तो बहुत देर हो गए। अरे थोड़ा तो इंतजार करो, अगर गोल्डन मछली चाहिए तो थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा। अरे मालिक, इसमें तो अभी अभी मैंने दाना दिया है मछलियों को। मछलियाँ तो पहले से ही पेट भरकर खाना खा चुकी हैं, वो थोड़ी खाना खाने के लिए आएंगी। लो, अब तो तुम ये हार गई शर्त। अरे अभी कैसे, थोड़ी देर तो रुको, देखो कैसे मछलियाँ बाहर आती हैं। अरे
बाप रे, ये तो हमारे तालाब की सबसे पुरानी मछली है। ये किसी के हाथ नहीं आती थी, ये तुम्हारे हाथ कैसे आ गई? इसे कहते हैं मछली पकड़ने की कला, जो मुझे आती है। अरे मान गया, वाह वाह, मजा आ गया। चलो इसे ले चलते हैं घर में, आज पका कर खाएंगे। अरे नहीं नहीं, ये हमारे तालाब की सबसे पुरानी मछली है, इसे ले जाकर पकाना नहीं है, इसे यहीं रखना है। ये हमारे तालाब की सबसे अच्छी मछली है, इसे यहीं रहने दो। अच्छा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। तुम तो मेरी बहुत अच्छी हो, तुम्हारी वजह से लगता है मेरे घर में खूब धन संपत्ति आएगी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, चलो अब। हाँ हाँ चलो, माँ इंतजार कर रही होगी। अरे बिजली, मछली खाए हुए कितने दिन हो गए? हाँ वो तो होंगे ही, मैंने पहले ही कहा था मुन्नी मछली बहुत अच्छा पकड़ती है, और तुम तो नाराज होते थे। अरे नाराज होता था, लेकिन क्या करूं। अच्छा, आज बाजार से मछलियाँ ले आऊंगा। अच्छा ठीक है, ले आना, मैं बना दूंगी। चलो फिर जाता हूँ, खेतों पे काम पड़े हैं। और ये कह के कालू कौवा खेतों पे काम करने के लिए निकल जाता है। बारिश हो रही थी और गुन्नू गिन्नी को जगाने आया। अरे गिन्नी, ओ गिन्नी, एकदम भैंस की तरह सोती रहती हो, सुनो तो सही। क्या हो गया है? क्यों सुबह सुबह मुर्गे की तरह बांग दिए जा रहे हो? अरे गिन्नी, देखो ना, कालू के घर से कुछ आवाजें आ रही है। अरे कैसी आवाजें आ रही है? अरे लग रहा है कालू और बिजली में किसी बात को लेकर लड़ाई हो रही है। अरे तुम्हारा दिमाग ना खूब चलता है, एक तो सुबह सुबह मुझे परेशान कर रहे हो रही है तो होने दो, तुम्हें उससे क्या। अरे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, रोने की आवाज आ रही है बिजली भाभी की। अच्छा, तो बिजली भाभी का रोना सुनाई दे रहा है तुम्हें, इसीलिए तड़प रहे हो? अरे नहीं नहीं गिन्नी, देखो हम पड़ोसी हैं, हमें एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। मेरे साथ तुम भी चलो, चलते हैं दोनों, देखते हैं क्या है मामला। अच्छा ठीक है, चलो, अब सुबह खराब कर ही दी है तो चलकर देखते हैं। हाँ, सारी गलती तो मेरी ही है, तुम्हारी तो कोई गलती ही नहीं रहती है, तुम तो दूध के धुले हो। अरे बिजली, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये सब कुछ। क्या बात है भाई कालू, अब क्यों लड़े जा रहे हो तुम लोग? कोई समस्या है क्या? अरे आओ आओ गुन्नू भैया, आओ जरा समझाओ इसे। क्या समझाना है? बात बताओ गुन्नू भैया। हाँ हाँ बोलो। इसने जिद पकड़ रखी है कि मुझे खानी है बिरयानी। तुम्हें लगता है हम लोगों की औकात है बिरयानी खाने की? अच्छा, तो ये सारी लड़ाई बिरयानी की वजह से हो रही है? हाँ गिन्नी भाभी, और किसी चीज की वजह से नहीं। अभी तो मुझे खेत जाना है, खेत पर जल्दी जल्दी काम करना है। रोज सुबह सुबह बिजली ये खाने पीने की चीजों को लेकर परेशानी खड़ी करती है। वैसे तो मैं रोज ही ला देता हूँ इसे, लेकिन आज मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं बिजली को कहाँ से खिलाऊं? देखो तुम दोनों से ये समझ जाती है तो ठीक है, मैं चला खेतों पर। वैसे भी मुखियाबाज बहुत गुस्से में रहता है आजकल, पता नहीं अगर वो खेत भी हाथ से निकल गया तो फिर खाने के लाले पड़ जाएंगे। अरे बिजली भाभी, ठीक तो कह रहे हैं कालू भैया। हाँ हाँ, तुझे तो ठीक ही लगेगा, तू तो जब जो मन होता है खाती पीती रहती है। अरे बिजली भाभी, हमारी आमदनी उतनी है, आपकी आमदनी उतनी नहीं है, तो आप क्या करेंगी? घर में झगड़ा करने से क्या होगा? अच्छा, अब हम चलते हैं। देखा ना, सुबह सुबह बेकार में मुझे जगा दिया। वो तो है ही वैसी, खाने पीने के लिए मरी जाती है, न जेब देखती है और न कुछ। अरे चलो कोई बात नहीं है, तुम मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना दो, मैं खाकर जाऊंगा दुकान पर। हाँ हाँ, बना देती हूँ।
मालिक आ गया कालू। हाँ हाँ, आइए साहब, कहिए आपके लिए कुछ मंगवाऊं यहाँ पर। अरे मालिक, आज थोड़ी देर हो गई। अरे काहे की देर ऐसी तो देर थोड़ी होती है, आप जब जागे तभी समय हुआ। नहीं मालिक, मैं समझ गया हूँ, माफ कर दीजिए। देख भाई, माफी साफी वाला खेल अब खत्म। तू ऐसा कर, अपने घर जा और अपनी बीवी के सेवा में लग जा। मालिक ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखो भाई, ये खेत है हमारा, हम इसमें कोताही बरत नहीं सकते हैं। मैंने ये खेत भैरव कौआ को देने का ठान लिया है। तेरे से काम नहीं होगा मेरे खेतों का। अरे नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत करिए। अरे क्या नहीं नहीं, 2 साल से देख रहा हूँ, कभी समय पे नहीं आता है, फसल खराब हो जाती है। ऐसे काम नहीं चलेगा। चलो हटो, अब बहुत देख लिया और तुझे बहुत मौके दे दिए, अब भैरव करेगा। मालिक, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा, एकदम नहीं। और बता दो मालिक, मेरी बीबी घर में चिक चिक भी नहीं करती है, बड़ी अच्छी है, शांत स्वभाव की है। ए भैरव, देख, मेरे घर परिवार पर मत जा। अरे मैंने कहाँ कुछ कहा तुझे कालू, क्यों तुझे इतनी जोर की लगी? ठीक है मालिक, जब आपने सोच ही लिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ। देख ले भैरव, मेरे साथ काम करेगा तो तरीके से, वरना याद रखना, उसके जैसा हाल तेरा भी कर सकता हूँ मैं। अरे नहीं नहीं मालिक, इसकी नौबत ही नहीं आएगी, काहे परेशान होते हो आप? ठीक है, चलता हूँ मैं। अजी क्या हो गया, बड़ी जल्दी घर आ गए? अब यहीं पे रहूंगा बिजली, तुम्हारी सेवा में हाजिर रहूंगा। ऐसा क्यों कह रहे हो? इसलिए कह रहा हूँ कि एकमात्र खेत में जो काम मिला था वो काम अब छूट चुका है। क्या करूँगा, तुम्हारी सेवा में लगा रहूंगा, और तो कोई काम है नहीं मेरे पास। अरे मेरी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी हुई, माफ कर दो मुझे। अरे अब माफी मांगने से क्या होगा, रोज सुबह सुबह किचकिच करके शुरुआत करती हो। कालू जी, मैं समझ गई हूँ, मेरे चिक चिक की वजह से आपका काम भी छूट गया है, लेकिन अब ऐसे बैठे रहने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ न कुछ काम तो करना पड़ेगा। अरे बिजली, मैं समझता हूँ, लेकिन इस गांव में क्या काम मिलेगा? सोचो जरा, यहाँ कोई फैक्ट्री या कुछ है नहीं, यहाँ खेत है सिर्फ, और खेत में एक बार बदनाम हो जाने के बाद काम नहीं मिलता है। अरे आप ऐसा करो, नदी में मछलियाँ पकड़ कर ले आओ, मैं उन मछलियों से अच्छा खाना बना दूंगी, वो खाना ही आप बेचना। और वो खाना मैं कहाँ बेचूंगा, जरा बताओ तो, कौन खरीदेगा? अरे खेतों में इतने सारे मजदूर काम करते हैं, सबको भूख लगती है, सब अपने घर से खाना लेकर आते हैं, लेकिन अगर आप उनके पास जा जाकर बेचेंगे तो स्वादिष्ट खाना कौन नहीं खाना चाहेगा। बात तो सही कह रही हो, जाता हूँ, चावल तो है नहीं। अरे आप पहले मछली तो पकड़ कर लाओ। अरे वाह, मछलियाँ तो अच्छी खासी आज मैंने पकड़ी है, अब इसे सीधे घर ले जाता हूँ। बिजली, अरे ओ बिजली, देखो कितनी सारी मछलियाँ हैं। अरे वाह, ये तो बहुत सारी मछलियाँ हैं। अब सुनो, आधी मछली मैं रख देती हूँ घर में और आधी मछली तुम ले जाकर बाजार में बेचाओ, और उसके जो पैसे मिलेंगे ना, उन पैसों से चावल ले आना। तुम ठीक कह रही हो। अरे कालू, तूने मछलियाँ बेचनी शुरू की है?
हाँ मालिक, अब क्या करता, खेत नहीं है, कुछ काम तो करना है ना मालिक, तो यही मछलियों का काम ही पकड़ लिया मैंने। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया तूने। कितनी है तेरी ये मछलियाँ? मालिक 5 केजी होंगी, दे दे मुझे सारी की सारी। मालिक इतनी मछलियों का आप क्या करोगे? अरे तू दे तो सही। बिजली, ओ बिजली, आई आई। ये देखो मैं बोरी ले आया। अरे वाह, आपने बहुत अच्छा किया। इस बोरी को घर के अंदर रख दो। अब मैं बनाती हूँ मछली और चावल। अरे ये मसाले भी तो ले लो, बिना मसाले के बनाओगी क्या? ये मसाला तेल सब ले लो। हाँ हाँ, बस अभी बनाती हूँ। अरे ये क्या, ऐसे पोटली में ले जाऊंगा? हाँ, आप पोटली में ही ले जाओ, उड़ने में भी आसानी होगी और ग्राहकों को देने में भी। अच्छा ठीक है, अभी सिर्फ मुझे 5 ही पोटली देना, ज्यादा नहीं। देखता हूँ बिक्री होती है कि नहीं, उसके बाद जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। अच्छी बात है, मैं आपको 5 ही दूंगी, लेकिन आप इन सारी पोटलियों को इस टोकरी में रख लो। अरे ओ मंगरू भैया। अरे कालू भैया। हाँ हाँ बोलो भैया, ये क्या रखा है टोकरी में? अरे मछली भात बेच रहा हूँ, खाओगे क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं खाऊंगा। कैसे दिए? अरे तुम खा लो, जो मर्जी होंगी वो पैसे दे देना। अच्छा दो। अरे वाह वाह वाह, क्या स्वाद है बिजली भाभी के हाथों में। सिर्फ जुबान ही नहीं, हाथ भी तेज है। अरे अब तेरी भाभी बहुत सुधर गई है, उसे देखकर अब लगेगा ही नहीं कि ये पुरानी वाली है। अरे भैया, ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। प्रेम होता है तो लोग आगे बढ़ते हैं, और वही तुम्हारे साथ हो रहा है। हाँ भाई, अब चलता हूँ मैं। अरे ठहरो ठहरो, ये लो 50 रुपए है मेरे पास, अभी दे रहा हूँ, बाकी अगर ज्यादा चाहिए तो बताना। अरे नहीं भैया, इतना ही काफी है। कालू और बिजली कई बार गांव में लोगों को मुफ्त भी खाना खिलाते थे। अब गांव में कालू बिजली की खूब चर्चा होती थी।